नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज साइंस की हमारी नेक्स्ट क्लास है, क्लास नंबर 6। ठीक है। और गति एवं गति के नियम पर हम बात कर रहे थे। और आज की क्लास जो है गति एवं गति के नियम की सेकंड क्लास है और इस टॉपिक की लास्ट क्लास है। तो आज की क्लास के अंदर हमें जो है न्यूटन्स के जो 3 नियम है उन 3 नियमों पे बात करेंगे। और 3 नियम को हम सिर्फ बात ही नहीं करेंगे, उससे डायरेक्ट ही कहानी के माध्यम से हम याद करेंगे। और साथ ही साथ में 3 समीकरणें अपने को यहाँ पर दी गई है, वो 3 समीकरण भी अपने याद करेंगे। मतलब क्या क्या करने वाले आज की क्लास में, देखो 3 तो करेंगे हम न्यूटन्स के लॉ, मतलब 3 जो है न्यूटन के नियम है और 3 ही यहाँ पर समीकरण है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने पेपर के दृष्टिकोण से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो अपने बात करते हैं न्यूटन के नियम के ऊपर। सबसे पहले अपने न्यूटन के नियम से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली बात कि गति के नियम किसने दिए, तो गति के नियम जो दिए थे सर आइजैक न्यूटन ने। किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे। तो देखो न्यूटन के जो 3 नियम है उसके ऊपर एक बहुत प्रचलित कहानी है, उस कहानी को मैं आपको यहाँ पर सुनाता हूँ। और उस कहानी के माध्यम से आपको पूरे के पूरे 3 नियम जो है टिप्स पर याद हो जाएंगे। ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात कि एक बार क्या हुआ कि राजस्थान आया, न्यूटन जो है अपने यहाँ पर राजस्थान आया। तो उसने क्या, गांव के साइड में जब गया तो उसने अलग अलग जानवरों को देखा। उसने घर में गाय देखी, बकरी देखी, तो उसे बकरी जो है बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो उसने क्या किया, उस बकरी को खरीद कर अपने देश में लेकर चला गया। जैसे यहाँ पर मैंने आपको एक डायग्राम भी दिखाया है। ठीक है। तो अब ये बकरी क्या है, जब ठंडे प्रदेशों में जाती है तो उसको वहां पर अच्छा अच्छा महसूस होता है। तो वो रहती थी हमेशा सोई रहती थी, मतलब सुस्त अवस्था में रहती थी। तो वो क्या था कि न्यूटन देखता कि बकरी तो हमेशा ही सोई रहती है। ठीक है। तो उसने क्या किया, एक दिन क्या किया, बकरी को वो कहीं पर टहलाने लग गया। तो टहलाने लग गया तो फिर वो साथ साथ में चलती रहती और पूरे टाइम मतलब लेटी रहती तो सोई रहती तो सोई रहती, और चलती रहती तो वो चलती रहती। फिर न्यूटन को थोड़ा सा गुस्सा आया कि इसको क्या किया जाए, थोड़ा सा इसकी सुस्ती भगाई जाए, इसको नींद से उठाया जाए। तो उसने क्या किया, बकरी को एक लात मारी। लात मारी तो बकरी ने क्या किया, एक आवाज की मैं करके, बकरी जनरली क्या बोलती है, मैं बोलती है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो 3 नियम है वो इसी से रिलेटेड है। जैसे सबसे पहले अपना जो नियम आता है वो पहला नियम क्या है, प्रथम नियम। ठीक है। प्रथम नियम, इसको हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। ठीक है। अब देखो जैसे वो अपने बकरी को लेकर गया था तो वो सुस्त अवस्था में होती तो सुस्त रहती, और जब उसको चलाना स्टार्ट करती तो वो चलती रहती। मतलब क्या हो गया कि जो बकरी थी वो जब रेस्ट अवस्था में रहती तो रेस्ट ही रहती, मतलब कि वो जड़ अवस्था में रहती तो जड़ ही रहती, और जब उसको चलाना स्टार्ट करते तो वो चलती रहती। मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जड़त्व का नियम ये कहता है कि अगर कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहनी चाहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। जैसे जनरली अपने जब सुबह सुबह सोए होते हैं तो अपने हम क्या कोशिश करते हैं कि बस सोते ही रहे, रेस्ट करते रहे। कब तक रेस्ट करते रहते हैं, जब तक कोई ना कोई अपने को कोई बाह्य बल, मतलब कि उठाने के लिए जनरली, जैसे या तो अपने को डांट ना पड़ जाए या फिर कोई चप्पल उड़ती हुई ना आए, तब तक अपने क्या रहते हैं, उसके ऊपर जड़त्व अवस्था में रहते हैं। मतलब कि कोई भी वस्तु तब तक स्थिर अवस्था में रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। ठीक है। उसी प्रकार देखो जैसे बकरी के बारे में भी, जैसे मैंने आपको बताया कि जब न्यूटन उसको अपने गांव में लेकर गया तो वो बकरी क्या सुस्त अवस्था में रहती तो सुस्त अवस्था में ही रहती। मतलब जो वस्तु जड़ अवस्था के अंदर है, जो स्थिर अवस्था में है, वो स्थिर अवस्था में रहना चाहती है, और जो गतिमान अवस्था के अंदर, वो गतिमान अवस्था में रहना चाहती है जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। अब देखो बाह्य बल का मतलब क्या हुआ, देखो जैसे जनरली अपने क्या करते हैं, बस के अंदर ट्रेवल करते हैं तो बस जैसे चल रही है तो चलती रहती है। लेकिन जब भी उसके ऊपर कोई बाह्य बल, मतलब कि जब ब्रेक उसके ऊपर काम करते हैं तो वो क्या करते हैं कि रुकती है तो वो कोई ना कोई रिएक्शन देती है। मतलब क्या करती है, हमें धक्का लगता है। तो धक्का लगने का कारण जो है, बस के अंदर हमें जो धक्का लगता है वो किसके कारण से लगता है, जड़त्व के कारण से लगता है। फिलहाल अपने को ये समझना है कि सबसे पहला नियम क्या है, जड़त्व का नियम है। और जड़त्व का नियम क्या है, कोई वस्तु जो स्थिर अवस्था में है तो वो हमेशा स्थिर रहना चाहती है। ठीक है। और कोई वस्तु अगर गतिमान अवस्था के अंदर है तो वो गतिमान बना रहना चाहती है। ठीक है। उसके बाद में देखो मैंने एक घटना और बताई कि फिर उसने क्या किया,
बकरी के ऊपर, मतलब बकरी को देखो यहाँ पे बकरी को पैर के ऊपर उसने क्या है एक लात मारी, तो जैसे ही उसने बकरी के पैर के ऊपर लात मारी मतलब उसके ऊपर बल लगाया, क्या लगाया उसके ऊपर एक बल लगाया। बल को किससे दर्शाते हैं? एफ से। मतलब बल को क्या कहते हैं? बल जो मतलब होता है फोर्स, ठीक है। बल का मतलब क्या हो गया हमारा? फोर्स। जैसे ही उसने बकरी को लात मारी तो वो बोली मैं मतलब एम ए। ये अपना क्या है? सेकंड नियम है। F बराबर एम ए, ये अपना क्या है? सेकंड नियम है। अब यहां पर M देखो क्या है? M है अपना द्रव्यमान, ठीक है। A अपना क्या है यहां पर? त्वरण, ठीक है। अब देखो जैसे ही उसने बकरी को लात मारी तो वो क्या बोली? मैं मतलब एम ए, मतलब कि F बराबर एम ए, ये अपना क्या है? सेकंड नियम है। तो जैसे ही इसको लात मारी तो बकरी को भी क्या आया? गुस्सा आया। गुस्सा आया तो उसने क्या दिया? एक प्रतिक्रिया, मतलब इसको इसने लात मारी थी, फिर इसने भी इसको वापस लात मारी। तो तीसरा जो अपना नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। इस नियम के अंदर देखो क्या होता है, जब भी किसी वस्तु के ऊपर हम कार्य करते हैं, जैसे न्यूटन ने इसको क्या मारी? लात मारी, तो इसने भी वापस उतनी ही जोर से इसको लात मारी। अब देखो लात कैसे मारी? न्यूटन ने इस दिशा के अंदर मारी, ठीक है, और इसने इस दिशा के अंदर मारी। मतलब जो लात जो मारी है न्यूटन ने इस दिशा के अंदर बल लगाया था और इसने इस दिशा में बल लगाया। मतलब कि जो बल लगता है उससे विपरीत दिशा के अंदर दूसरा बल लगाया जाता है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है कि जितने बल से हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे उससे विपरीत दिशा में उतना ही बल वापस हम पर लगाया जाता है, ठीक है। देखो एक बार फिर से देखो, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। सबसे पहली बात, न्यूटन ने क्या किया? इसके ऊपर क्रिया की, ठीक है। बकरी ने वापस लात मारी, इसका मतलब प्रतिक्रिया हुई। तो क्रिया व प्रतिक्रिया एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है, दिशा में होती है, ठीक है। अब कितनी होगी? अब कितनी होगी? वो होगी जितने बल की क्रिया है क्रिया उतनी ही प्रतिक्रिया, ठीक है। इसको एक उदाहरण से हम और समझ सकते हैं। जैसे आपने बाइक देखी होगी, ठीक है, तो बाइक में क्या करते हैं? हम किक मारते हैं, तो जितना किक हम जितने जोर से हम किक मारते हैं वो वापस किक उतने ही जोर से वापस उठती है। मतलब क्या हुआ कि हमने क्या की? क्रिया की, वापस किक आई, इसका मतलब वो क्या हो गई? प्रतिक्रिया हो गई। अब देखो किक हमने किस डायरेक्शन में मारी? नीचे की डायरेक्शन में मारी, लेकिन वापस जो प्रतिक्रिया वो उसके विपरीत दिशा के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि एफ ए माइनस एफ बी, मतलब क्या हुआ? बस ये इतना दर्शा रहा है कि जिस दिशा में हमने बल लगाया उससे विपरीत दिशा के अंदर एक वापस जो है बल यहाँ पर लगता है, ठीक है। अब देखो तीनों नियम को एक बार रीडिंग कर लेते हैं कि किस तरीके से है, और हमें पेपर में जो प्रश्न देखने को मिलेगा उसमें इस तरीके से मिलेगा। निम्न में से न्यूटन का दूसरा नियम है, ठीक है। फर्स्ट दे देगा जड़त्व का नियम, सेकंड क्रिया प्रतिक्रिया, थर्ड एफ बराबर एम ए, फोर्थ दे देगा नन ऑफ दीज, ठीक है। तो जब भी न्यूटन का नियम पूछा जाए तो हमें ये जो स्टोरी है बकरी वाली स्टोरी हमें याद आनी चाहिए कि सबसे पहले वो अपने गांव में खरीद कर बकरी लेकर आया और वो सुषुप्त अवस्था के अंदर रहती थी, मतलब जड़ अवस्था के अंदर रहती थी। तो जड़ अवस्था के अंदर वाला तो नियम नंबर 1 है, ठीक है। उसके बाद में बकरी को क्या किया? लात मारी। लात मारी तो बकरी क्या बोली? मैं मतलब एम ए, एफ बराबर एम ए, ये तो अपना क्या है? सेकंड नियम है। और देखो अपने से क्या पूछा गया? दूसरा नियम, तो दूसरा नियम एफ बराबर एम ए।
ठीक है। और तीसरा देखो नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, तो ये अपने को कैसे याद आएगा कि जब न्यूटन ने उसको लात मारी तो उसने उसको वापस लात मारी, मतलब वो क्या हो जाएगा अपना क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, मतलब कि नियम नंबर 3। तो इस तरीके से अपने को ये तीनों नियम जो है याद रखने। अब पेपर में प्रश्न इस तरीके से भी आता है कि कोई भी एक अपने को लाइन दे दी जाएगी, किसी कंबल से मिट्टी के कणों का निकलना किस नियम के कारण होता है, किस नियम के कारण। अब देखो मिट्टी, जब किसी भी कंबल को हम झड़काते हैं या फिर किसी भी डंडे से जब हम पीटते हैं तो उसमें से क्या निकलते हैं, मिट्टी के कण निकलते हैं, ठीक है। अब वो मिट्टी के कण निकलने का क्या कारण है, जैसे मान लो कंबल है, कंबल के ऊपर हमने क्या की, डंडे से मारा, मतलब क्रिया की, और उससे क्या निकल रहे हैं, मिट्टी के कण निकल रहे हैं, तो प्रतिक्रिया हुई। तो वो कौन से नियम के ऊपर आधारित हो जाएगा, तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। अब इसको पूरे तरीके से हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब देखो ये जो जितने भी आपको यहाँ पर नियम बताएंगे वो सारे नियम आपको अपनी कॉपी में नोट जरूर करने हैं, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न जो बनेगा वो एक प्रैक्टिकल लाइफ का एक एग्जाम्पल उठाएगा और उसके अंदर अपने से पूछेंगे कि इसके अंदर कौन सा नियम जो है यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। देखो अब है यहाँ पर गति के नियम। सर आइजैक न्यूटन ने गति के नियम दिए। तो सबसे पहली बात, नियम किसने दिए, तो न्यूटन ने दिए, ठीक है। कितने नियम है, तो इसके 3 नियम है। कितने नियम है, तो यहां पर इसके 3 नियम है। उसके बाद में देखो प्रथम नियम, पहला नियम, ठीक है। देखो कोई वस्तु तब तक अपनी स्थिति नहीं बदलना चाहती, ठीक है, तब तक अपनी स्थिति नहीं बदलना चाहती जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो इसको देखो इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे जनरली अपने सुबह के टाइम में सो रहे होते हैं तो अपने क्या जाते हैं कि हम सोए रहे हैं सोए रहे हैं सोए रहे, मतलब जिस अवस्था में हम हैं उस अवस्था में हम बने रहना चाहते हैं जब तक कि अपने को कोई ना कोई बाह्य बल कार्य ना करे, ठीक है। बाह्य बल कार्य ना करे, इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। तो सबसे पहला नियम, नियम नंबर 1 क्या है, प्रथम नियम। इस नियम को नाम क्या दिया, जड़त्व का नियम, ठीक है। क्या नाम दिया, जड़त्व का नियम, ठीक है। अब इसके अंदर देखो कुछ खास बातें और कुछ इंटरेस्टिंग बातें इसके अंदर जोड़ी गई है, ठीक है। तो साइंस के हर फैक्ट को आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि उसे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट से जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो साइंस जो है अपनी वो है सारी जनरल लाइफ से रिलेटेड। तो इसको देखो कुछ नए नए एग्जाम्पल भी अपने इसके अंदर जो है यहाँ पर एड ऑन करते चलेंगे। देखो यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में रहना चाहती है, यदि गतिशील है तो वो गतिशील अवस्था में रहना चाहती है, ठीक है। जब तक उसकी स्थिति में परिवर्तन करने की कोशिश की जाती है तो वह उस परिवर्तन का विरोध करती है। देखो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि कोई जैसे जिस तरीके से कार्य कर रहा होता है, जब हम उसको रोकते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग आती है, कुछ ना कुछ उसका रिएक्शन होता है, ठीक है। तो साइंस के अंदर भी वही चीज है कि वो उस चीज का रिएक्शन का क्या करते, विरोध करते, ठीक है। मान लीजिए बस चल रही है, एक बस जो है वो क्या कर रही है, गति कर रही है, तो ये चलती जाती है चलती जाती है चलती जाती है, लेकिन जब इसके ऊपर बाह्य बल कार्य करता है तो वो उस बाह्य बल का क्या करता है, विरोध करता है, और उस विरोध के फल स्वरूप अपने को क्या लगता है, एक बस के अंदर एक झटका लगता है। तो आपसे पूछ लिया जाए अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन अगर आपने को देखने को मिले, बस के रुकने पर झटका लगना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है, ठीक है। अब उसमें अपने को नियम दे देंगे, नियम 1, नियम 2 और नियम 3। तो ये अपने को पता होना चाहिए, नियम 1 के कारण से अपने को क्या लगता है, उसके अंदर झटका लगता है, और विरोध का कारण क्या होता है, विरोध का कारण है अपना जड़त्व। तो पूछ सकते हैं कि जो हमें बस के अंदर जो अपने को बस के रुकने पर जो झटका लगता है उसका रीजन क्या है, तो उसका कारण है जड़त्व। अब देखो जड़त्व वास्तव में होता क्या है, देखो कोई वस्तु कितनी जड़ है, मतलब किसी जगह पर बने रहने की उसकी टेंडेंसी कितनी है। मान लो कहीं पर एक बिल्डिंग बनाई गई है, ठीक है, ये अपने इंडिया की बिल्डिंग है जो ईंटों से बनाई जाती है, ठीक है, और यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाई जाती है
अदर दूसरे देशों में जो लकड़ी वगैरह से मिक्स करके अपनी एक बिल्डिंग बनाई जाती है। तो अब हम देखते हैं कि दोनों में जड़त्व किसका ज्यादा होगा। ठीक है, जड़त्व मतलब कि स्थिर रहने की जो टेंडेंसी होती है, स्थिर रहने की जो किस तरीके से वो स्थिर रह सकती है, उसको हम कहते हैं जड़त्व। मान लो ये एक बिल्डिंग है जिसका वजन जो है 5000 केजी है, ठीक है, और ये लकड़ी की बनी हुई जिसका वजन 300 केजी है। देखो जितना ज्यादा वजन होगा उतना ही उसका जड़त्व जो है वो उसका उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, जड़त्व का मान उतना ही होगा, जितना ज्यादा उसका वजन होगा उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, जड़त्व होगा। ठीक है, उसके बाद में देखो जड़त्व से तात्पर्य परिवर्तन करने वाले कारकों का विरोध करना है। ठीक है, जड़त्व का तात्पर्य किससे है, परिवर्तन करने वाले कारकों का विरोध करना है। ठीक है, जनरली जैसे हम मान लीजिए कहीं पर खेलने जाते हैं, ठीक है, खेलने जाते हैं तो हमें घर वाले क्या करते हैं, रोकते हैं तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं, अपना एक रिएक्शन देते हैं, हम क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं कि नहीं मुझे तो जाना ही है, मुझे तो खेलने जाना ही है। तो वो क्या हो गया, वो भी एक जड़त्व का एक उदाहरण हो गया कि रोकने वाले कारकों का हम क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। अब देखो जड़त्व का नियम गैलीलियो द्वारा दिया गया। ठीक है, अब देखो यहां पर एक कंफ्यूजन की स्थिति बनती है। देखो नियम जो दिए गए थे ना, नियम न्यूटन ने दिए, ठीक है, देखो नियम, लेकिन जड़त्व का जो नियम है वो किसने दिया, तो वो दिया गैलीलियो ने। जड़त्व का नियम किसने दिया, वो दिया था गैलीलियो ने। तो जड़त्व से तात्पर्य परिवर्तन करने वाले कारकों का विरोध से है, जड़त्व का नियम किसने दिया, गैलीलियो द्वारा दिया गया। जड़त्व वह गुण है जिसके कारण से वह अपनी अवस्था या गति अवस्था का विरोध करता है। जितना अधिक द्रव्यमान उतना ही अधिक क्या होगा, जड़त्व होगा। तो इसमें इतना ही याद रखना है कि जड़त्व जितना ज्यादा होगा उसका मतलब उसका वजन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, ये तो अपना क्या हो गया, पहला नियम हो गया, जड़त्व का नियम पहला नियम हो गया। अब जड़त्व के नियम के प्रभाव क्या है, नॉर्मल लाइफ के अंदर अपने को कहां कहां पर जड़त्व देखने को मिलता है, और पेपर में प्रश्न यहीं से बनेगा। जैसे मान लीजिए प्रश्न दे देगा कि चलती हुई गाड़ी में अचानक रुकने पर जो धक्का लगता है वो किस कारण से लगता है, कौन से नियम के आधार पर लगता है। ठीक है, तो ये है जड़त्व का नियम। कंबल पर डंडे से वार करने पर कणों का बाहर निकलना, ये भी क्या है, जड़त्व के नियम के कारण से लगता है। ठीक है, मतलब कि कंबल अपनी स्थिर अवस्था के अंदर है, ठीक है, जब उसके ऊपर डंडे से पिटाई की जाती है तो उसके अंदर वो क्या होती है, गतिशील अवस्था में आती है, तो वो क्या करती है, विरोध करती है। विरोध करने के फल स्वरूप उसमें से क्या निकलते हैं, उसमें से जो है मिट्टी के जो कण है वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो नेक्स्ट, फल लगे पेड़ की डाल को हिलाने पर फलों का गिरना। ठीक है, ये भी क्या है, अपने जड़त्व के प्रभाव है। ठीक है, उसके बाद में देखो नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा नियम, ये है दूसरा नियम। ये मैंने आपको बताया था कि F बराबर m है, मतलब F मतलब क्या हो गया, बल, m का मतलब क्या हो गया अपना, द्रव्यमान, A का मतलब हो गया त्वरण। ठीक है, किसी वस्तु पर लगने वाले बल त्वरण के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि ये देखो ये समानुपाती का निशान है, F बराबर m है। ठीक है, उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर जब किसी वस्तु के ऊपर क्रिया की जाती है तो वापस एक प्रतिक्रिया अपने ऊपर करती है और वो बल के विपरीत दिशा के अंदर होती है। देखो इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। किसी भी वस्तु पर जब क्रिया की जाती है तो विपरीत दिशा में उसी बल से एक प्रतिक्रिया होती है। क्रिया व प्रतिक्रिया एक ही समय में एक दूसरे पर लगती है। जैसे गाड़ी के अंदर जैसे ही हम किक मारते हैं तो वापस उसी समय दिशा के विपरीत और समान बल उसके ऊपर लगता है। ठीक है, ये देखो नेगेटिव व विपरीत दिशा में दर्शाता है। अब देखो इसके उदाहरण जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग उदाहरण है इसके। जैसे मान लीजिए जनरली क्या होता है, कई बार जैसे हम गन चलाते हैं तो गन की जो गोली है वो चलती तो आगे, लेकिन धक्का हमें कैसे लगता है, पिछली दिशा में लगता है। तो ये एक इसका उदाहरण हो जाएगा, ये जो उदाहरण हो जाएगा न्यूटन के थर्ड लॉ मतलब तीसरे नियम का एक उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देखो रॉकेट जैसे होती है, रॉकेट का जब उसको लॉन्चिंग की जाती है रॉकेट की, तो क्या होती है वो रॉकेट जाती है ऊपर की तरफ। ठीक है, लेकिन बल कहाँ पे लगाती है, बल लगाती है नीचे की डायरेक्शन में। तो नीचे की डायरेक्शन में जितना बल लगाया उतना ही बल उसकी ऊपर की दिशा में वापस बल लगता है, और इसी को हम क्या कहते हैं,
न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है, उसके बाद में देखो रॉकेट का आगे बढ़ना, रॉकेट का मतलब कि जो ऊपर चलती है वो थर्ड नियम के ऊपर चलती है। उसके बाद में जैसे हम जमीन के ऊपर चलते हैं, देखो ये मान लो हमारे पैर हैं, ठीक है, ये अपने पैर है। तो हम जब जमीन पर चलते हैं तो हम क्या लगाते हैं, पीछे की दिशा में एक बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पीछे की दिशा में एक बल लगाते हैं। तो जैसे ही हम पीछे की दिशा में बल लगाते हैं तो जमीन वापस उसके विपरीत दिशा में आगे की तरफ हम पर एक बल लगाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, तो जमीन पर चलना ये भी अपना किस क्या हो जाएगा, तीसरा नियम हो जाएगा। उसके बाद में रस्सी टूटने पर कुएं से पानी निकालना। जैसे मान लीजिए जनरली क्या होता है कि हम कुएं से जब पानी निकालते हैं और उसे एक रस्सी से बांधा होता है और कुएं के अंदर वो रस्सी और बाल्टी दोनों जाते हैं। तो जैसे ही वो टूटती है तो बाल्टी नीचे की तरफ जाती है और हमें एक ऊपर की तरफ एक धक्का लगता है। वो क्यों लगता है, वो है क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हमें यहाँ पर एक धक्का लगता है। तो ये तीसरे नियम के आधार पर गति करते हैं और इन तीनों नियमों को अपने को यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, और साथ ही साथ में इसके जो उदाहरण है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बनते हैं वो अपने यहाँ पर इसके उदाहरण है। अब देखो, अब अपने को यहाँ पर एक गति की तीन समीकरणें दी गई है। कल हमने क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था वेग, ठीक है, एक हमने दूरी, एक विस्थापन, एक त्वरण, एक समय। इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब देखो ठीक है, अब देखो अपने को क्या करना है, इस इन तीनों समीकरणों में से एक समीकरण अपने को याद करनी पड़ेगी और बाकी समीकरण हम इसके आधार पर जो है ट्रिक के माध्यम से इसको हम याद कर लेंगे। देखो पहला नियम है v बराबर u प्लस ए टी। ये क्या है, पहली समीकरण है, ये अपने को याद करनी पड़ेगी। ये कैसे भी याद करें, देखो इसके अंदर देखो यू वी मतलब युवराज सिंह होता है, तो u और v, ठीक है, u और v, लेकिन दोनों को क्या करना है, अपने को इसको उल्टा करके लिखना है v और u। तो देखो v बराबर u, अब यहां पर देखो 8t अपने को साथ में याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपना क्या बन जाएगा, u प्लस ए टी। ठीक है, उसके बाद में देखो अपने इस नियम से ये वाली जो समीकरण है ये बनाते हैं। तो देखो इसमें अपने को क्या करना है, सब जगह दो की मल्टीप्लाई करनी है, कहीं पर हमें स्क्वायर करना है, कहीं पर हमें बट्टा के अंदर दो लेकर जाना है। देखो अब क्या करना है, इसके अंदर v का हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, u का भी हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, बस अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर हम कर देंगे 2as। तो ये देखो ये था अपना पहला, ये है अपना तीसरा। अब हम देखते हैं सेकंड हम कैसे बना सकते हैं। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देखो ये वाला है। अब देखो यहाँ पर u v की जगह हमने क्या कर दिया, s कर दिया। ठीक है, s के बाद में बराबर में u, अब साथ में t का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर भी t का मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा यू टी प्लस ए टी। अब यहाँ पर हमें करना है स्क्वायर और यहाँ पर स्क्वायर किया, इसीलिए यहाँ पर हमें बट्टा में दो लगाना है। तो ये किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हैं, बस ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि किस तरीके से अपने थोड़ी सी ट्रिक बना सकते हैं। लेकिन इसको देखो याद किस तरीके से हम करेंगे। देखो v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है, उसके बाद में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसके बाद में देखो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये नियम तीनों अपने को गति की रेखीय समीकरण ये अपने को यहाँ पर याद करनी है। ठीक है, अब इनकी देखो v का मतलब अपना क्या हो जाएगा, v का मतलब है अपना अंतिम वेग, अंतिम वेग, और u का मतलब अपना क्या है, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। a का मतलब क्या होता है, देखो त्वरण होता है। ठीक है, उसके बाद में s का मतलब अपना क्या होता है, ऊंचाई होता है, ऊंचाई।
और टी का मतलब अपना क्या होता है, समय होता है। ठीक है, ये तीनों समीकरण अपने को यहाँ पर याद करनी पड़ेगी और इनको क्या कहते हैं, गति की रेखीय समीकरण इनको बोला जाता है। अब देखो एक त्वरण के ऊपर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताता हूँ। देखो त्वरण का मतलब होता है कि किसी भी वेग के अंदर कितना परिवर्तन हो रहा है वो अपना क्या होता है, त्वरण होता है। वेग के अंदर होने वाला परिवर्तन ये अपना क्या होता है, त्वरण होता है। ठीक है, देखो एक चीज मैं आपसे पूछता हूं कि अगर कोई भी एक किलो का, 1 केजी का कण वह रुई को एक साथ एक ऊंचाई से गिराया जाता है तो पहले कौन पहुंचेगा। ठीक है, देखो एक यहाँ पर अपने पास में एक प्रश्न है कि एक साइड में एक हाथ में अपने पास में 1 किलो का कोई भी कण है। ठीक है, 1 किलो का मान लीजिए कोई बाट है। ठीक है, दूसरे हाथ में बिल्कुल छोटा सा रुई का कोई पार्टिकल है। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा थोड़ा सा रुई का एक पार्टिकल है। जब हम इन दोनों को एक साथ में गिराएंगे तो कौन सा जो है पहले पहुंचेगा। दोनों को साथ में गिराया जाता है तो कौन सा पहले पहुंचेगा। देखो नॉर्मल लाइफ के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो 1 केजी वाला अपना पहले पहुंचना चाहिए, 1 केजी वाला पहले पहुंचेगा। लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग दोनों ही अपने क्या पहुंचते हैं, दोनों ही अपने साथ में पहुंचते हैं। कैसे पहुंचते हैं, दोनों ही साथ में पहुंचते हैं। देखो विज्ञान में वायु घर्षण जो है शून्य माना जाता है, अतः किसी दो कण जैसे रुई की बिल्कुल हल्की बॉल व 1 किग्रा की वस्तु मुक्त रूप से गिराई जाती है। मुक्त रूप से गिराने का मतलब क्या हो गया, दोनों को किसी भी बल लगाए बिना छोड़ दिया जाता है। जब छोड़ दिया जाता है तो दोनों वस्तु जमीन पर कैसे पहुंचेगी, दोनों वस्तु जमीन पर बराबर पहुंचेगी। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। ये स्टेटमेंट बहुत बार पेपर के अंदर देखा गया है कि जब दो वस्तुओं को साथ में गिराया जाता है तो पहले कौन पहुंचेगा। ठीक है, तो पहले कौन पहुंचेगा, दोनों ही साथ में पहुंचेंगे, दोनों साथ में पहुंचेंगे। ठीक है, अब एक प्रश्न और आता है अपने पास में, जब वस्तु को मुक्त रूप से एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है तो त्वरण कितना होता है। ठीक है, किसी भी वस्तु को जैसे हम किसी भी मान लीजिए किसी बिल्डिंग से कोई वस्तु नीचे गिराई जा रही है तो उसके अंदर जो त्वरण होता है वो अपना फिक्स होता है। ये अपना क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मुक्त रूप से गिराने पर जो त्वरण का मान है वो कितना होता है, तो 9.8 9.8। अब देखो आगे क्या लिखेंगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ये सेकंड स्क्वायर क्यों लिखा, ये इसकी यूनिट है, मतलब ये इसकी क्या होती है, इकाई होती है। जैसे नॉर्मली जैसे हम चलते हैं कोई, तो हम क्या कहते हैं 100 मीटर 200 मीटर। तो वो 100 मीटर 200 मीटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो उसकी इकाई है। मिनट को कैसे बोलते हैं, समय को बोलते हैं हम सेकंड में, मिनट में बोलते हैं। उसी तरीके से जो त्वरण होता है, त्वरण को हम बोलते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ए का मान कितना है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखो एक यहां पर देखो, हमने पिछली जो वीडियो था उसके अंदर हमने सदिश अदिश भी हमने वहां पर पढ़े थे और उनको याद किए थे। तो उसके अंदर देखो v क्या था अपना, v का मतलब होता है वेग, कौन सा, अंतिम वेग। और u जो है अपना प्रारंभिक वेग, और a जो था अपना त्वरण था। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि इन तीनों समीकरणों के अंदर v u a और s, ये चारों की चारों v u a और s चारों सदिश हैं, सदिश हैं। ठीक है, ये अभी अपने को थोड़ा सा सदिश याद करने का तरीका भी अपने पास में आ गया कि v u a और s, v का मतलब अंतिम वेग, u का मतलब प्रारंभिक
ए का मतलब त्वरण और एस का मतलब जो विस्थापन है, ये चारों ही अपने क्या है, सदिश है। मतलब सदिश मतलब कि हम कह सकते हैं इसको वेक्टर क्वांटिटीज है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो एक लास्ट चीज, यदि कण मुक्त रूप से गिरता है, जैसे कि पत्थर ऊपर से नीचे फेंका जाए, तो वह त्वरण कितना लेगा, उसका त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। मतलब कोई भी प्रश्न अपने को पेपर में ऐसा देखने को मिल जाए जिसके अंदर वस्तु को जो है वो एक ऊंचाई से नीचे की तरफ छोड़ा जाता है, तो उसका त्वरण जो है हमेशा ही फिक्स रहता है। कितना रहता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी बिल्कुल छोटी सी क्लास थी, जिसके अंदर हमने न्यूटन के नियम पढ़े और साथ ही साथ में 3 समीकरणों के ऊपर बात की। तो ये जो पूरा टॉपिक है, ये लॉ ऑफ मोशन के ऊपर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास जो आएगी वो हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर आएगी। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए एनडीसी क्लासेस के साथ में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद एनडीसी क्लासेस। थैंक यू।